अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतामत कलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है गंदम के लिए पोटाश की अहमियत। हमारे किसान को गंदम में किस वक्त पोटाश डालनी चाहिए, कौन सी पोटाश डालनी चाहिए, इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। जिस वक्त हमारा किसान गंदम के बीज का छट्टा करता है तो उस वक्त हमारे किसान को चाहिए कि साथ में एमओपी पोटाश का भी छट्टा कर दे, क्योंकि जिस वक्त तक गंदम का बीज उगता है, जड़ें निकालनी शुरू करता है, तो उस वक्त उस बीज को 40% पोटाश की जरूरत होती है। बहुत कम किसान ऐसे हैं जो बुआई के वक्त पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही किसान बहुत कम हैं जो बाद में भी पोटाश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुआई के वक्त तो बहुत ही कम ऐसे किसान होंगे जो पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जिस वक्त गंदम का पौधा जड़ें निकालता है तो उस वक्त उसको पोटाश की जरूरत होती है। जरूरत इस तरह से होती है कि जिस वक्त वो पौधा जड़ें निकालता है तो उस वक्त उसको ताकत जो मिलती है वो जड़ों के जरिए मिलती है। पोटाश एक अहम रोल अदा करती है गंदम की ग्रोथ के लिए। अगर पोटाश उस वक्त पौधे को मिलेगी तो उसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी और जड़ों के बाद जो शगुफा साजी करेगा, जो ऊपरली जड़ें होती हैं उनसे शगुफे जो निकलते हैं वो बहुत बेहतरीन निकलते हैं, मजबूत निकलते हैं। पोटाश का काम होता है पहले नंबर पर तो पौधा जो है उसको मजबूत बनाना। अगर आपने पोटाश इस्तेमाल की है तो आपकी गंदम के गिरने के चांस बहुत कम होते हैं। दूसरे नंबर पर आपकी जो गंदम का जो पौधा है वो मजबूत होगा, सेहतमंद होगा, हरियाली में होगा। और उसके बाद जो हम बात करते हैं कि पोटाश अगर हमारे किसान ने बुआई के वक्त इस्तेमाल नहीं की तो वो पहले या दूसरे पानी पर भी इस्तेमाल कर सकता है एमओपी की शक्ल में। अगर बावजूद इसके हमारे किसान ने उस वक्त भी पोटाश इस्तेमाल नहीं की तो उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जो आपकी गंदम के पौधे हैं वो कमजोर होंगे, पहले नंबर पर तो इतने सेहतमंद नहीं होंगे, मोटे नहीं होंगे और उनमें रूखापन होगा। जितनी भी आप यूरिया खाद डाल लें फिर भी उसमें रूखापन होगा, वो खुरदरे होंगे और दूसरे नंबर पर उनमें इतनी ग्रीनरी नहीं होगी। और जो तीसरी बात है, अगर हमारा किसान अपनी गंदम को पोटाश नहीं डालता तो फिर उससे नुकसान ये होगा कि उसकी जो गंदम है उसका सिट्टा जो है वो छोटा होगा। सिट्टे के अंदर जो दाना बनेगा वो इतना मोटा नहीं होगा, उसमें जो दूध की भराई है, जो वजन होगा वो कम होगा। ये नुकसान है पोटाश ना इस्तेमाल करने के। अब बात करते हैं कि अगर हमारे किसान ने बुआई के वक्त भी पोटाश इस्तेमाल नहीं की और पहले या दूसरे पानी पर भी इस्तेमाल नहीं की तो दोबारा वो कब पोटाश इस्तेमाल कर सकता है? जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 40% पोटाश हमारी गंदम को उस वक्त चाहिए जिस वक्त हम गंदम को काश्त करते हैं, जिस वक्त पौधा जड़ें बनाता है, उगता है, उस वक्त 40% पोटाश की जरूरत होती है गंदम के पौधे को। लेकिन जिस वक्त हमारी गंदम गोब की हालत में आती है, गोब की हालत से लेकर सिट्टे के अंदर दाने की भराई तक 60% पोटाश की जरूरत उस वक्त होती है। अगर आपने जिस वक्त गंदम काश्त की या पहले दूसरे पानी पर भी आपने एमओपी पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया तो उसके बाद बारी आ जाती है एसओपी की। एसओपी जो पोटाश है ये 50 किलो में भी है, ये 25 किलो वाली भी है। आपको चाहिए या तो उसमें फ्लड कर सकते हैं आप पानी में, ड्रम की शक्ल में, ड्रम में डाल देते हैं, उसमें थोड़ी खाद डालते हैं, नाइट्रोजन खाद, और उसको जिस वक्त गंदम को पानी लगाते हैं तो उस वक्त आप फ्लड कर। लेकिन याद रखें ये एसओपी की बात कर रहे हैं। एसओपी जो पोटाश है वो आप फ्लड भी कर सकते हैं, उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, लिक्विड भी आपको बाजार से मिल जाती है। तो याद रखें कि ये गोब की हालत में आप उस वक्त फ्लड या स्प्रे कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपकी गंदम गोब की हालत से ऊपर जा रही है तो उसका इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी गंदम गोब की हालत में होती है उस वक्त अगर आप पोटाश का स्प्रे कर देते हैं तो उस वक्त तक जो गोब की हालत में सिट्टा पौधे से बाहर आ रहा होता है और उसके बाद सिट्टे के अंदर दाना बन रहा होता है, उसमें दूध की भराई हो रही है, उस वक्त ये पोटाश का जो आपने स्प्रे किया है वो काम दिखाएगा। यानी कि गोब से लेकर सिट्टे में दाना बनने और सिट्टे के अंदर जो दाना बन चुका है उसमें भराई, दाने के अंदर भराई मुकम्मल होने तक इस पोटाश ने अपना काम दिखाना होता है। और उससे क्या होगा कि सिट्टे में जो दाना है उसका साइज मोटा होगा, बड़ा होगा और उसमें जो दाने के अंदर दूध की भराई है वो ज्यादा होगी और ज्यादा होने की वजह से दाना मोटा भी होगा और शाइनिंग में भी होगा, चमकदार होगा, रंगत अच्छी होगी और सबसे बड़ी बात आपकी गंदम का वजन ज्यादा होगा। इसलिए हमारे किसानों को चाहिए कि सबसे पहले एमओपी का इस्तेमाल करें। अगर एमओपी आप नहीं इस्तेमाल कर सके बुआई के वक्त या पहले दूसरे पानी पर, तो फिर आपको चाहिए कि गोब की हालत में एसओपी का स्प्रे कर दें या फ्लड कर दें। इससे आपकी जो गंदम है तकरीबन 10-15 मन औसत बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर और